So we're going to do a few tips. It's tip time. First of all, the first thing that I did before applying this lace on was press this. Now the reason why we need to press this is because इसको press करना इसलिए लाजमी है कि ये जो वेलवेट है, माइक्रो वेलवेट, और जब इस पर कढ़ाई की गई है तो ये यहाँ से सुंगड़ गई है और ये इसकी आउटर लाइन जो है ये कपड़ा मज़ीद एक्स्ट्रा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको प्रेस किया है ताकि ये अपनी जगह पर इसमें जो कपड़े में चोंट वगैरह है वो निकल जाए। फिर उसके बाद यहाँ मैंने सिलाई लगाई है ताकि सिलाई से जब मैं इसकी दोबारा टर्निंग करूँगी ऐसे तो इसमें आसानी होगी, क्योंकि सिलाई करने से ये कपड़ा थोड़ा कम हो गया है। जैसा कढ़ाई से ये कम हुआ था और ये अजाफे में था, तो बाद में क्या हुआ कि ये कपड़ा जब हम टर्न करेंगे तो ये अपनी जगह पर बैठेगा नहीं। तो इसलिए इसको हमने प्री श्रृंक किया है सिलाई लगाकर, ताकि इसकी जो है ये आउटर लाइन जो है ये कम हो जाए। थर्डली इसको एप्लीकेशन किया है यहाँ सिलाई दुपट्टे के उल्टे साइड पर रख कर, ताकि जब इसकी हम टर्निंग करें तो ये सीधे साइड पर उल्टा होकर आएगा, तो ये जो कच्ची जई है ये अंदर की तरफ आ जाएगी। उसके बाद हमने इसके जो कॉर्नर्स थे इनको 90 डिग्रीज करके इनकी यहाँ सिलाई लगाई, ताकि इनको जब हम टर्निंग करें तो इसकी जो है लाइन जो है वो स्ट्रेट आए। तो अब ये काम हो गया है। अब हमने ये आउटर लेस जो है इसको एप्लीकेशन देना है, अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको फुट, क्योंकि इस पर बीड्स हैं तो इसमें हमें फुट चेंज करना पड़ेगा। नाउ एक और फुट होता है जो कि दो किस्म के फुट हैं, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे। एक तो है जिसमें वो डोरी के लिए वो इस्तेमाल होता है और उसमें यहाँ इट्स लाइक टनल्ड आउट, तो एक तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो है फुट पीसेस मुझे नहीं मिल रहे। सो मैं जो है ये इस्तेमाल करूँगी जो जिप फुट है, ठीक है, जो डोरी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करते हुए इसको लगाएंगे लेस को। अब इसमें ये मुश्किलात आ रही है कि इसके अंदर की तरफ लगाएं या इसके बाहर की तरफ लगाएं। आई थिंक आई विल गो फॉर द इनसाइड, एंड उसकी वजह ये है कि अगर हम इसकी दंदरी पर बखिया लगाएंगे तो इसके इम्कान ज़्यादा हैं कि ये यहाँ से निकल आएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम थ्रेड अपना चेंज करेंगे टू येलोवी गोल्डनी कलर, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे एंड देन लास्टली इसको प्रेस करके उसके बाद हम इस जो सिलाई है इसकी टर्निंग करके दुपट्टे को मुकम्मल करेंगे। सो ये हमारे थोड़े से टिप्स थे। जब आप वेलवेट पर या बीडिंग पर सिलाई करते हैं थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सा काम पहले कर रहे हैं। सो सबसे पहले आपने पीसेस को प्रेस करें। उसके बाद अगर उनमें प्रेस करने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो है कि उसकी जो चोंट वगैरह है वो निकल जाएगी। दूसरे, अगर कोई डिफॉल्ट्स हैं कढ़ाई में या किधर टुक है या किधर थ्रेड में कोई गलती है या तो आपको जब प्रेस करते होंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। सो फिर उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि ऐसी जगह पर ना आए जहाँ वो बुरा लगे, क्योंकि ये काम ऐसे हैं कि ये 100% कभी भी नहीं होते। बेशक ये डिज़ाइनर का सूट हो, उसमें भी कभी कभी कोताहियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का ये असूल नहीं है कि हम 100% उसकी क्या नाम है जो दूसरा होता है ना उसकी सफाई का या उसके परफेक्शन का ख्याल रखा जाए कि इसमें फ्लॉज कोई नहीं आएंगे या हम किस प्राइस पर बेच रहे हैं। अक्सर पीसेस में ऐसा होता है कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता और क्वालिटी कंट्रोल ना होने की वजह से कस्टमर तक ऐसी चीज़ पहुंच जाती है। दूसरी असल में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम ये सूट ओरिजिनल्स भी लेते हैं, तो जब हम सिलाई के लिए इनको देते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कई महीने कई साल गुजर जाते हैं। हम ले तो लेते हैं उस वक़्त जबकि ये इनिशियली आउट होते हैं। ये डिज़ाइन जो था ये मरियबी का वन ऑफ द हिट डिज़ाइन था। इनको बड़ी मुश्किल से अभी आप तलाश करें तो इट्स लाइक गोल्ड माइन, आपको नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर किसी के पास पड़ा है और वो सेल कर रहा है बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन फिर अब उसकी टाइम इतनी हो गई है कि अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं तो आप कंपनी को वापस जो है रब्ता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर साल हो गया है 6 महीने हो गया है, हमसे भी लोग रब्ता करते हैं कि हमने ये चीज़ ली है, और कई दफ़ा वो अपने वार्डरोब्स में, मेरे साथ इस तरह 2-3 दफ़ा हो चुका है कि कस्टमर्स ने वो चीज़ रखी है और फिर साल बाद मुझे कहा है कि इसमें तो यहाँ टुक निकली है,
यार साल बाद मैं क्या करूं उस चीज़ का, जब इतना टाइम गुजर चुका है और आपने उसको देखा नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई दफ़ा हम ओरिजिनल डिज़ाइनर की चीज़ को देखते हैं लेकिन उसका वक्त इतना गुजर चुका है कि अब उसमें फ्लॉज भी हैं तो हम उसका कर कुछ नहीं सकते। सो एनीवे ये हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ये फर्स्ट स्टेप था, इस पर मैंने टैकल किया है दुपट्टे को। इंशाल्लाह उसके बाद हम जाएंगे कमीज़ और इसकी ट्राउज़र की तरफ।